आपकी प्रेगनेंसी जो 1 साल के बाद हुई वो मेटफॉर्मिन खाने से हुई है ना? आपको मेटफॉर्मिन तो आप 9 महीने से खा रहे हो ना। प्रेगनेंसी तो अभी बाद में हुई है, अभी 6 मंथ्स की हुई है। तो जो पहले आपने 3 महीने मेटफॉर्मिन खाई वो ठीक इलाज किया, और जो एग बनने की दवाई उसकी ज़रूरत नहीं थी। जब एग बनने की दवाई खा रहे थे उससे तो नहीं हुआ ना। लास्ट में बंद कर दी थी तो उसकी वजह बंद करने के बाद ही हुआ ना। लेकिन मेटफॉर्मिन तो खाते रहे, प्रोलैक्टिन खाते रहे, की दवाई खाते रहे, कैपगोलिन, है ना। तो यही बता रही हूँ कि जो चीज़ एग बनने को रोक रही है सिर्फ उसको ठीक करना है, एग बनने की दवाई की नहीं ज़रूरत है। जिसके ऑलरेडी 2 बार प्रेगनेंसी हो चुकी है, 1 बार अबॉर्शन हो चुका है, 1 बार प्रेगनेंसी हो चुकी है, उसको एग बनने की क्यों दवाई देना है ना। ऑनलाइन व्यूअर्स को बता रही हूँ, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन चलो 5 महीने तुमने खाई, नहीं हुआ, 6ठे महीने जब छोड़ दी तो हो गया, और मेटफॉर्मिन शुरू कर दी, तो असली दवाई मेटफॉर्मिन थी, उसी से हुआ है। और सब कुछ सही भी होता है, तो ये नहीं कि जब चाहे हो जाता है, होते होते तो 2, 4, 6 महीने लग ही जाते हैं। अब आपने तीनों टाइम टेस्ट करना है। हमें एम पता है क्या है? एम मालूम है? फास्टिंग कितना आना चाहिए? कितनी बोलती हूँ मैं? फास्टिंग कितनी आनी चाहिए? 1, हाँ 90 भी ठीक है, 95 तक अपर लिमिट है ना। तो वैसे तो हमारी 80 और 120 के बीच में रहे बस। कभी करें तो 80 आए, कभी 120, जैसे अब 122 आई है। 500 तुमने रात को खाई थी। ऑयल बिल्कुल नहीं खाना। खा रही हो ऑयल? पराठा खाया ना तुमने सुबह, तो ऑयल छोड़ो। जिसकी पहले बार शुगर नहीं थी, इस बार ज़्यादा नहीं हो सकती, बॉर्डर लाइन है। और रिस्क, हाँ जिसके लिए वीडियो बन रही है, ये नहीं कि शुगर है तो रिस्की हो गई प्रेगनेंसी। जब हमने ठीक ही कर ली तो रिस्की कहाँ से रहेगी, नॉर्मल रहेगी। यस मैम, लेकिन मैम से मैंने पूछा था जैसे मत बात किया करो किसी से, मत बताओ कोई रिस्की क्यों हो गई। जब बॉडी में शुगर ठीक आ रही है, रिपोर्ट ठीक आ रही है, बेबी हमारा ठीक ग्रो करेगा। पहली नॉर्मल डिलीवरी, दूसरी तो और इजी होगी, दूसरी की तरह होगी। अब ये जो तुम्हारी हवाइयाँ उड़ी हुई हैं ना, इनसे नुकसान होएगा। खुश रहोगी तो शुगर भी ठीक रहती है। और वॉक करो सारे दिन, टेंशन नहीं रहोगी मेरा तो सिजेरियन होना है, तो पड़ी रहोगे। एक्सरसाइज करो, चंदा मैम की क्लास ज्वाइन करो, चलो वो भी समझाती हैं काफ़ी, तो उसका फ़ायदा होता है। रोज़ाना की क्लास चाहिए तुम लोगों को। एक दिन समझाया फिर भूल जाओगे, फिर किसी से बात कर लोगे। कोई कुछ बताए कहना नहीं मेरे पास बहुत एडवाइस है। मेरे पास तो इतनी एडवाइस है कि मैं सुनने बैठूंगी तो 3 दिन ख़त्म नहीं होगी। 3 दिन तुम रात दिन सुनोगे तो मेरी वीडियोस ख़त्म नहीं होंगी। कम से कम 4000 वीडियोस हैं, और हर में कोई ना कोई बात है जो कि जनरल पॉपुलेशन के काम की है। मतलब आप प्रेगनेंसी हो ना हो, जैसे मैं कहती हूँ, अभी मैंने बना के हटी हूँ कि ऑयल की ज़रूरत नहीं होती। आप बिल्कुल घी, गाय घी नहीं खाती, नहीं खा रहे, कोई खिलाता ना उसको, लेकिन वो गाय दूध देती है, उसमें घी होता है। अगर कोई रूखी रोटी खाती है माँ, वो बच्चे को जो दूध देती है उसमें घी होता है। समझ रहे हो? दूध में अंतर नहीं है, चाहे आप घी खाते हो चाहे नहीं खाते, उसमें घी आता है। तो घी हमारा बाहर से खाने, भगवान ने कहीं बनाया ही नहीं घी। घी तो बस माँ से बच्चे को जाना था। बड़ों को घी खाने का मतलब ही कोई नहीं, कहीं होता ही नहीं है, कहाँ से खाए। ये तो हमने मशीनें बना ली, घी निकालना शुरू कर दिया, ऑयल निकालना शुरू कर दिया। उससे पहले तो निकालने वाले जो बंदे बने वो बिना ही घी और ऑयल खा के बने। इतनी अकल जो थी, बिना ऑयल खाई थी कि ऑयल निकाला जाए। ये स्टोर करने का सिस्टम है। हर वक्त कहाँ से चीज़ अवेलेबल नहीं होती तो उठाई, इकट्ठी कर ली। आपने नहीं खाना। तो जितने भी डायबिटिक है ना, बॉर्डर लाइन डायबिटीज़ है, आपने बिल्कुल भी, बाकियों ने भी नहीं खाना। मैं तो बाकियों को मना करती हूँ, बिल्कुल ना के समान। 1 चम्मच में जीरा भुनो और सब्जी बनाओ, स्वाद लगती है खाओ, नहीं स्वाद लगती मत खाओ। उसको इतना नखरा करके सब्जी खाने का कोई फ़ायदा नहीं। इतनी तरी तरी से खाते हो आप लोग सब्जी। सब्जी के नाम पे सब्जी होती नहीं है, मटर के नाम पे मटर नहीं होती, राजमा के नाम पे राजमा नहीं होता, तरी तरी होती है। घी, चीनी, घी, नमक, प्याज, टमाटर का झोल होता है। और हम कहते हैं राजमा खाएं, हमने राजमा में प्रोटीन होते हैं। राजमा खाए कहाँ? सूखी ड्राई दाल 1 कटोरी खानी होती है, उसमें तरी ना हो। फालतू में आपने नमक भी खाया और घी भी खाया और प्याज को भी बर्बाद किया, टाइम को बर्बाद किया। इतनी देर में सैर करके आते, जैसी भी बनी होगी ना, कच्ची पक्की, सब स्वाद लगती।
बॉडी इतनी पागल नहीं है कि उसे भूख लगी हो और वो स्वाद ढूंढे। स्वाद तो भरा पेट ढूंढता है। ऑयल और घी एक ही बात है, छौंकने वाला भी। अभी एक शिमला से आई, उसको बताइए, वीडियो जाके देखना। वो अपने हस्बैंड को मैं चीनी नहीं दे रही, कॉफ़ी भी फ्री बिना चीनी के पीते हैं, लेकिन हम घी ऊपर से डाल के खाते हैं। शुगर कैसे कंट्रोल हो जाएगी? गायनेकोलॉजिस्ट बदले जा रहे हैं। लड़कों को तो हम और गंदा खाना खिलाते हैं प्यार में। माएँ बेटों को बहुत घी डाल डाल के खिलाती, चुपके चुपके, कसम भी खा लेंगी कि नहीं मैंने डाला ही नहीं। चीनी, गुड़, शक्कर सब एक ही बात है। थोड़ा बहुत 5 ग्राम तक कुछ भी खा लो। अब डेली ये जो है 10 ग्राम भी खा लो, 1 चम्मच सुबह शाम मैक्सिमम। प्रेगनेंसी में 15 ग्राम तक खा लो। चीनी 5 ग्राम तक खा लो भाई। थोड़ा सा गुड़, शक्कर कोई भी आधा चम्मच खा लिया, कोई बात नहीं। घी बल्कि डबल है, इसमें 4 कैलोरीज होते हैं 1 ग्राम में, ठीक है, और इसमें 9 कैलोरी होती हैं 1 ग्राम में, 9 कैलोरीज। समझ रहे हो? तो जो ऑयल होता है, जो घी होता है देसी घी, वो तो हीप फुल होता है। हीप फुल का मतलब उसमें तो 2 चम्मच ऑयल होता है। तो 1 चम्मच घी आपके कम से कम 5-6 चम्मच चीनी के बराबर होता है। समझ रहे हो? तो पराठे की जगह फुल्का खाया होता तो दूध पी लेते। अब आप कह रहे हो ना दूध नहीं पिया जाता, 1 कटोरी भर के दही खा लेते। आपने क्या खाया? न्यूट्रिशन के नाम पे कुछ नहीं खाया। पराठा खा लिया, चाय पी ली। जैसे तो घर में कुछ खाने को है नहीं, वे हम गरीब आदमी क्या खाएं, वो वाला हालत है खाते पीते लोगों का। एक घी खा के सोच रहे हैं हमने ताकत आ गई। किसको ताकत दिख रही है? तुम्हें दिख रही है किसी में ताकत? जो इतना बढ़िया खाना बना के खा रहे हैं। मुझे भी दिखे, बालों में दिखे, शरीर में दिखे, मैं स्किपिंग कराती हूँ तो दिखाई दे मुझे कि हाँ भाई आ रही है। मैं तो बेकार ही गलत उल्टा समझा रही थी।